सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आखिरकार अमेरिका ने ईरान को लेकर 2 हफ्ते में फैसले की बात कहकर महज 24 घंटे के भीतर ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोल ही दिया। दावा तो ये किया जा रहा है कि ईरान के उस ठिकाने को B-2 बॉम्बर्स ने नेस्तनाबूद कर दिया, जहां यह बताया जा रहा था कि ईरान का मिशन परमाणु बम चल रहा था। तो क्या यह कहा जा सकता है कि ईरान को संभलने का बगैर मौका दिए एक बार फिर अमेरिका ने चकमा देते हुए जोरदार बमबारी कर दी? माना यह जा रहा था कि जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान के आतंकियों के आका फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाकर दावत दी, वह इस बात की पटकथा थी कि अमेरिका शायद ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की जमीन का ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इन सबके बीच बदलते विश्व परिवेश में भारत की भूमिका को लेकर जानकार सवाल खड़ा करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, देस्तान न्यूज पर लेकर आया हूं मुद्दे की बात राजन के साथ। बात यह नहीं है कि किस देश का किस मुद्दे पर विवाद है और कौन किस पर किस रूप से हमलावर है। बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भला इससे क्या मतलब? अमेरिका के लिए वैसे भी कहा जाता है कि चाहे आप लाख दोस्ती का दावा करें वहां के किसी भी राष्ट्रपति से, लेकिन उनके लिए नेशन फर्स्ट का ही फार्मूला चलता है। अमेरिका कभी भी अपनी रणनीति से पीछे नहीं हटता। अब देखिए, पाकिस्तान के आतंकियों के आका मुनीर बाबू को ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस में बुलाकर दावत दे डाली। कहा कि आई लव पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से हमें प्यार है। लेकिन वही ट्रंप ईरान के चेतावनी दे रहे हैं कि वो विश्व में आतंक फैलाने वाला देश है। अब समझिए, मेरा तो ये मानना है कि ट्रंप साहब को इस सोच हमें मजबूर कर देती है। पाकिस्तान पनाहगार जैसे मोहम्मद, पनाहगार हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन, पाकिस्तान पनाहगार है लश्कर तैयबा, लेकिन ट्रंप साहब को पाकिस्तान से प्यार है। पहलगाम आतंकी हमले के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति आतंकियों के खिलाफ भारत के साथ रहने का दावा ऐसे किया जैसे अब अगर कोई आतंकी कार्रवाई हुई तो अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए बाज नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या? आप सब ने देखा कि कैसे पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड मुनीर को व्हाइट हाउस में बैठाकर ट्रंप ने भोजन कराकर सबको बता दिया कि ट्रंप कैसे आतंकवादियों से निपटेंगे। अब बात कर ली जाए ईरान की, तो इसे भी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह, हमास और हुती का चरागाह माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान से अमेरिका का लव यू रिश्ता और ईरान से हेट यू रिश्ता, यह कहां तक जायज माना जा सकता है? साल 2012 में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। आज अमेरिका की वजह से ही ईरान शायद अकूत तेल भंडार का मालिक होने के बावजूद उतना विकसित नहीं हो पाया जितना सऊदी अरब और कुवैत जैसे ऑयल कंट्री विकसित हुए। वजह यह रही कि अमेरिका के इस प्रतिबंध की वजह से केवल चीन आज ईरान से क्रूड ऑयल खरीदता है। 1-2 और देश हैं जहां ईरान का क्रूड ऑयल भेजा जाता है, लेकिन चीन सबसे बड़ा खरीदार है। लेकिन ये ईरान की क्षमता से बहुत कम है। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी 30 साल पुराने परिवहन विमानों पर निर्भर है। आधुनिक फाइटर प्लेन की बात तो छोड़िए, इस मुल्क के पास आधुनिक परिवहन विमान तक खरीदने की ताकत नहीं बची है। ऐसे हालात के लिए ईरान साफ तौर पर अमेरिका को जवाबदेह मानता है, और यही बड़ी दुश्मनी की वजह है कि अमेरिका ईरान से हेट यू और इजराइल से लव यू का रिश्ता लेकर चलता है। इस रिश्ते में अमेरिका भूल जाता है इजराइल का गाजा में किस तरह से किया गया नरसंहार, जो रह रहकर हम सबके सामने आता ही रहता है। अमेरिका ने तो साफ कर दिया कि जिसे वो अपना मान लेगा उसके लाख गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन भारत की एक विदेश नीति हुआ करती थी कि हम ऐसे मौके पर हमेशा अपनी एक स्पष्ट विदेश नीति के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन अब के हालात पर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के आलेख का एक अंश मैंने लिया है। सोनिया गांधी कहती हैं कि गाजा और ईरान पर भारत के चुप्पी दर्शा रही है कि हम अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से दूर जा रहे हैं। ये सिर्फ अपनी आवाज खोने की बात नहीं है, पर अपने मूल्यों का त्याग भी है।
सोनिया गांधी आगे कहती हैं कि इजराइल ने गाजा के हजारों लोगों को मार दिया। इस संकट के सामने नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 नेशन सॉल्यूशन के प्रति भारत के स्टैंड को भुला दिया है। इस मामले में बहुत कुछ मैं सोनिया गांधी के विचार से इत्तेफाक रखता हूं। आज जन जन के मन में यह चर्चा का विषय है कि आज भारत अमेरिका के इशारे पर हाँ या ना की नीति पर चल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारे देश को जलील करने पर आमादा हैं। सीज फायर का क्या मामला है, इस पर मैं बोलूंगा नहीं। पिछले वीडियो में भी मैं लगातार बोलता रहा हूं कि किस तरह से भारत बार बार केंद्र सरकार इस बात से साफ तौर पर इत्तेफाक नहीं रहती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से सीज फायर हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है कि वो मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार ये बयान देते रहते हैं कि हमने ही सीज फायर कराया। मिडिल ईस्ट में जो उठापटक का दौर अमेरिका की ईरान इजराइल युद्ध में एंट्री से माहौल बनता नजर आ रहा है, अब उन सबके बीच भारत को अपना साफ स्टैंड रखने की आज आवश्यकता है। हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ एक बेहतर संबंध बनाए रखने की चुनौती से जूझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चीन चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान की तो बात ही क्या की जाए, भूटान से लेकर नेपाल तक तमाम जगहों पर अपनी सक्रियता बढ़ा ली है। चीन लगातार इन देशों में अपनी पैठ बढ़ाता जा रहा है। भारत के लिए चिंता का विषय तो है ही। पहलगाम अटैक के बाद हमारे डेलीगेशन दूर दूर के देशों में तो गए, लेकिन हम श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में जाना शायद भूल गए। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। विश्व गुरु बनने के पहले हमें अपने पड़ोसी मुल्कों पर तो अपनी पकड़ मजबूत बनानी ही पड़ेगी। अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान आपस में त्रिपक्षीय सम्मेलन कर रहे हैं। यह किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। उधर अमेरिका की ईरान पर बमबारी के बाद अब कोरिया, चीन, रूस आपस में मिलकर एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि किस तरह से ईरान के विदेश मंत्री रसा पहुंचे हैं। आज उनकी पुतिन से मुलाकात भी हुई है। चीन ने क्या कुछ बयान दिया है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसके पहले के वीडियो में कहा था कि अगर अमेरिका कुछ उल्टा सीधा किया तो तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। अब संभावनाएं ऐसी ही नजर आ रही हैं। अमेरिका को अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम में से नफरत है तो पाकिस्तान के परमाणु बम से भी नफरत करना ही होगा, वरना विश्व पटल पर यह दोहरी नीति का जवाब कहीं सारे देश मिलकर अमेरिका को देने लगे तो हालात क्या होगा ये सोचना पड़ेगा। फिलहाल इन सब के बीच भारत को अपनी नीतियों से हटकर खुद को मजबूत और कमजोर विश्व पटल पर साबित होने से बचाना ही होगा, वरना विश्व कहेगा कि काहे का विश्व गुरु, जो विश्व में जारी ईरान, इजराइल, गाजा, रूस, यूक्रेन जैसे नरसंहार पर भी अपनी चुप्पी साधे हुए है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारे स्टैंड में कितनी कमियां हैं, और जाहिर सी बात है इन सब के बीच केवल प्रधानमंत्री का ईरान के शासकों से बात कर लेना भरी काफी नहीं है, बल्कि साफ तौर पर हमें संदेश देने की कोशिश करनी होगी कि हम अमेरिका के इशारे पर हाँ या ना नहीं कहेंगे, और हमारा अपना एक खुद रणनीति होगा, विदेश नीति होगी, जिससे हम किसी भी कीमत पर न तो झुकेंगे न तो डिगेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और दृष्टांत न्यूज़ से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।